जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दौलत, ताकत, महल सब कुछ है, और फिर एक दिन वो ये सब कुछ छोड़कर चला जाता है। क्यों? आखिर क्यों? ये कहानी उसी महान आत्मा की है जिसने परम सत्य की खोज के लिए हर सुख को ठोकर मार दी। यही वो सवाल है जो हमें हैरान कर देता है। ऐसी कौन सी बेचैनी, कौन सी खोज थी जो किसी को ऐशो आराम से निकालकर कांटों भरे रास्ते पर ले जाए? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ शाही महल, लजीज खाना और रेशम के कपड़े, और दूसरी तरफ वीरान जंगल, कई कई दिनों के उपवास और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। ये सिर्फ कपड़े बदलना या जगह बदलना नहीं था, ये तो अपने पूरे वजूद को मिटाकर फिर से बनाने जैसा था। तो इस सफर में हम सबसे पहले उनकी कहानी को जानेंगे, कैसे एक राजकुमार एक साधक बना, और फिर हम उन 3 जबरदस्त विचारों को समझेंगे जो उनकी इस कठिन यात्रा से निकल कर आए। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार वर्धमान से। पैदा हुए तो हर तरह की विलासिता में, लेकिन उनका दिल हमेशा दूसरों के दुख को देखकर बेचैन हो जाता था। महल की ऊंची दीवारों के पार भी उन्हें हर जीव का दर्द महसूस होता था, और यही करुणा उनके मन में गहरे सवाल पैदा कर रही थी। ये जो टाइमलाइन है, ये एक तीर्थंकर यानी रास्ता दिखाने वाले के सफर को दिखाती है। देखिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने घर, परिवार, राजपाट सब छोड़ दिया। अगले 12.5 साल, सोचिए, 12.5 साल कठोर तपस्या में गुजारे, और फिर उन्हें मिला परम ज्ञान। जीवन के आखिरी 30 साल उन्होंने वही ज्ञान दुनिया में बांटा और 72 की उम्र में मोक्ष प्राप्त किया। ये सच में अटूट संकल्प की एक असाधारण कहानी है। और फिर वो पल आ ही गया। अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उन्होंने उस रास्ते पर कदम रखा जहां से कोई वापसी नहीं थी। सत्य की खोज का जो बीज मन में था, वो अब एक विशाल पेड़ बनने को तैयार था। उनका त्याग सिर्फ महल छोड़ने तक ही सीमित नहीं था, ये बहुत ज्यादा गहरा था। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार फेंके, अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल उखाड़ दिए। ये सिर्फ बाल नहीं थे, ये उनका अहंकार था, उनकी पहचान थी। और फिर 12.5 साल के लिए पूरी तरह चुप हो जाने का व्रत लिया। हर एक कदम अपने पुराने मैं को मिटाने की एक कसम थी। अब शुरू होता है उनकी यात्रा का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन पड़ाव। एक ऐसी भट्ठी जिसमें उनकी आत्मा को तपना था, ताकि वो कुंदन बन सके। 12.5 साल, एक बार फिर से इस नंबर पर गौर कीजिए। 12.5 साल, इतने वक्त में तो दुनिया बदल जाती है। इतने लंबे समय तक चुप रहना, भटकते रहना, जरा सोचिए कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और धीरज रहा होगा। और इन सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। कभी तपती धूप तो कभी बर्फीली जमीन पर नंगे पैर चले, महीनों तक बिना कुछ खाए पिए उपवास किया। लोगों ने उन्हें पागल समझा, पत्थर मारे, अपमान किया, लेकिन उनके मन में कभी किसी के लिए गुस्से की एक लहर तक नहीं उठी। हर दर्द को, हर तकलीफ को उन्होंने शांति से स्वीकार किया। और फिर 12.5 साल के उस आग में तपकर वो घड़ी आई, उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। ये सिर्फ कुछ नई बातें जानना नहीं था, ये ब्रह्मांड के हर रहस्य को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखने जैसा था। वो अब वर्धमान नहीं रहे, वो जिन बन गए, यानी जिसने खुद को जीत लिया हो। तो अब तक हमने उनकी कहानी जानी, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये सब क्यों किया? सिर्फ खुद के लिए? नहीं, उस गहरी तपस्या से जो ज्ञान निकला, वो पूरी इंसानियत के दुखों को दूर करने का एक रास्ता था। उनके दर्शन का, उनकी पूरी सोच का जो केंद्र है, वो एक ही शब्द में समाया है, अहिंसा। पर ये अहिंसा सिर्फ किसी को मारना या ना मारना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। ये उनकी पूरी फिलॉसफी की बुनियाद है। असली अहिंसा 3 लेवल पर काम करती है। पहला, मन से, यानी किसी के लिए बुरा सोचना भी हिंसा है। दूसरा, अपनी बातों से, कड़वे शब्द बोलना भी हिंसा है। और तीसरा, अपने कामों से, किसी भी जीव को, छोटे से छोटे कीड़े को भी तकलीफ पहुंचाना हिंसा है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। उनका दूसरा विचार बहुत ही क्रांतिकारी है, और आज की दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। ये हमें सिखाता है कि सच को कैसे देखा जाए। इसे समझने के लिए वो अंधों और हाथी वाली कहानी याद है? बिल्कुल वही बात है।
एक इंसान ने हाथी का पैर छुआ और कहा, अरे ये तो एक खंभे जैसा है। दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ये तो एक मोटी रस्सी जैसा है। अब दोनों अपनी अपनी जगह सच बोल रहे थे, लेकिन उनका सच अधूरा था। और इसी अधूरे सच के लिए हम अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अनेकांतवाद यही सिखाता है कि पूरा सच किसी एक के पास नहीं होता। पूरा सच वो सभी नजरियों को जोड़कर बनता है। ये हमें बहस की जगह बातचीत करने और दूसरों के नजरिए का सम्मान करने की सीख देता है। और तीसरा स्तंभ है अपरिग्रह, यानी चीजों को इकट्ठा न करना, उनसे दिल न लगाना। आज की दुनिया जो हमें हमेशा और चाहिए के लालच में फंसाए रखती है, उसके लिए ये विचार एक दवा की तरह है। सच्चा सुख चीजों को पाने में नहीं, बल्कि चीजों से बंधे न रहने में है। तो हमने उनके 3 बड़े विचार समझे, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में एक बेहतर, शांत और सुखी जीवन जीने का प्रैक्टिकल गाइड है। इन विचारों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने के लिए महावीर ने ये 5 महाव्रत दिए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए मन को शांत और शुद्ध रखने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और फिर 72 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति। ये कोई अंत नहीं था, बल्कि उनकी यात्रा की सबसे बड़ी जीत थी। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा आज भी लाखों करोड़ों लोगों को शांति का रास्ता दिखा रही है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है। एक ऐसे दुनिया में जो हमें हमेशा कुछ और पाने, कुछ और खरीदने, कुछ और बनने के लिए उकसाती है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे हम छोड़कर शायद थोड़ी ज्यादा शांति पा सकते हैं? ये सवाल अपरिग्रह की शिक्षा को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ देता है।